हेलो दोस्तों यार, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मल एजुकेशन में। आज हम आपके लिए इतने टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि काफ़ी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि पीईटी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एनटीपीसी आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए भाई हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह सर्वाधिक मानी जाती है? आपके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है, लगभग 80 सीटें। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राज्य जहां किसी भी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य क्या कहलाता है? दोस्तों उस राज्य को हम लोग एनार्की के नाम से भी जानते हैं, जबकि ऑटोक्रेसी लोकतंत्र का वह अर्थ होता है जहां किसी भी सरकार का राज्य हो। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्न में से किस राज्य की जो विधानसभा है वह इसका अपवाद है? आपके लिए ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में जो सीटें हैं वह लगभग दोस्तों 32 सीटें मानी जाती है, इसलिए सिक्किम जो है यह विधानसभा के विपरीत है, यानी विधानसभा में इसका एक अपवाद है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें विधानसभा नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, जबकि पांडिचेरी, गोवा और दिल्ली में विधानसभा है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? टॉप क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। निम्न में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य तथा इसकी राजधानी ईटानगर को मानी जाती है, जबकि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी यह एक संघ शासित प्रदेश है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके लिए ऑप्शन है संघ मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए इसी के बारे में और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुश्किल क्वेश्चन है। तो राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से करवाई जाती है, जबकि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? आपके लिए ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल की जो नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होती है। चलिए और देख लेते हैं। जो 25 वर्ष है यह लोकसभा के लिए चुनी जाती है, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, जबकि 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए चुनी जाती है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के गवर्नर यानी राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यों के गवर्नर यानी राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की जो देखरेख होती है वह किसके द्वारा की जाती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेशों की जो देखरेख होती है वह उपराज्यपाल के माध्यम से की जाती है, जबकि राज्यों की जो देखरेख होती है वह राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। राज्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य का जो कार्यकाल है वह मुख्यतः 5 वर्ष माना जाता है, जबकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को दोस्तों हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का। तो राज्यपाल होता है वह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां जो है वह किसमें निहित मानी जाती हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां अध्यादेश जारी करने में मानी जाती हैं, जबकि राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था।
चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नर द्वारा यानी राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति के, विधानमंडल के, विधानसभा के या फिर मुख्यमंत्री के। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन को पदच्युत करने के लिए यानी हटाने के लिए भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी विधि प्रावधान नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल को हटाने के लिए भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला जो मुख्यमंत्री है वह सुचेता कृपलानी को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो राज्य विधायिका होती है वह किससे मिलकर बनती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में जो राज्य विधायिका है वह गवर्नर यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। नागालैंड भारत का कब राज्य बना? आपके लिए ऑप्शन है 1973 में, 1983 में, 1963 में या फिर 1961 में। तो इसका आंसर होगा नागालैंड जो है भारत का एक राज्य 1963 ईस्वी में बना। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? आपके लिए ऑप्शन है 1981, 1975, 1984, 1990। इसका आंसर देख लेते हैं। 1975 में जो सिक्किम है यह भारत का 22वां राज्य बना। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या फिर किन शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में पंजाबी एवं उर्दू को दोस्तों दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, जबकि विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 500 मानी गई है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपके लिए ऑप्शन है ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच या फिर पंचायती समिति। तो पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है वह ग्राम सेवक के माध्यम से किया जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके लिए ऑप्शन है 18 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का संबंध दोस्तों राज्यसभा से होता है, जबकि विधानसभा का संबंध लोकसभा से होता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किन शासित प्रदेशों को छोड़कर भारत में मुख्यतः कितने राज्य है? तो हमारे भारत में जो है वह मुख्यतः अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल जो है वह कितने दिनों से अधिक का नहीं होना चाहिए? 6 माह या फिर 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो इसका आंसर होगा विधानसभा के दो सत्रों के जो बीच का अंतराल है वह 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी एक वर्ष में विधानसभा के 2 सत्र होने अनिवार्य माने जाते हैं। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है उसे हम दोस्तों एडवोकेट जनरल के नाम से भी जानते हैं। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत बताया गया है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपके लिए ऑप्शन है मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में या फिर राष्ट्रपति में। तो इसका आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जबकि संघ या केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके लिए ऑप्शन है संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी के बारे में पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। मोस्ट फैक्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी।
किंतु वास्तव में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है? आपके लिए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका आंसर देख लेते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है, जबकि राज्यपाल को जो हटाने का प्रावधान है वह भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद के तहत करता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके लिए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल को माना जाता है। मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आपके लिए ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल या फिर भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को जो है वह भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा नियुक्त करता है तथा यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपालों को बनाया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी के बारे में एक फैक्ट देखते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है दोस्तों हमें ध्यान रखना है वह राज्यों में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों यानी जो संघ शासित प्रदेशों में होती है वहां पर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। हमें ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, जबकि हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो होता है वह किस कोष से आता है? तो आपके लिए ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से या फिर राज्य और संचित निधि से बराबर आता है या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वह राज्य की संचित निधि से आता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता किस संचित निधि से आता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत की मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? तो आपके लिए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी राज्यपाल को जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद रहेगा राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है, यह कथन सरोजिनी नायडू का माना जाता है। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल की जो बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, जबकि जो सरोजिनी नायडू है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। हमें ध्यान रखना है जो सरोजिनी नायडू है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में सरहद ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया था? आपके लिए ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, 1950 में, 1952 में या फिर 1965 में। तो जम्मू कश्मीर से सरहद ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल 1965 ईस्वी में बदल दिया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपके लिए ऑप्शन है 600, 500, 552 या फिर 450। तो इसका आंसर होगा राज्य विधानसभा में जो सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या है वह 500 निर्धारित की गई है, जबकि जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वह 60 निर्धारित की गई, जबकि सिक्किम जो है वह इसका अपवाद माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है? आपके लिए ऑप्शन है 6, 12, 2, 1। तो राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल है वह एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, जबकि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपके लिए ऑप्शन है 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने या फिर कुछ भी तय नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की समय संसद द्वारा जो कार्यकाल बढ़ाया जाता है वह 12 महीने या फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें।
राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसका आंसर होगा 5/6 सदस्यों का जो चुनाव होता है राज्य विधान परिषद में वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी 5/6 सदस्यों जो होते हैं इनका चुनाव भारतीय जनता द्वारा विधान परिषद में नहीं होता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत किसी की विधानसभा में जो सदस्यों को निरस्त करने का फैसला यानी विधानसभा से सदस्यों को हटाने का फैसला है वह कौन ले सकता है? आपके लिए ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो विधानसभा से जो सदस्यों को हटाने का फैसला होता है वह विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, आपके हर एक एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन अवेलेबल है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। विधान परिषद के चुनाव में स्नातक लोग, नगर पालिका के सदस्य और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के चुनाव में जिला पंचायत के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय बाद चुनाव हो ही जाने चाहिए? आपके लिए ऑप्शन है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो राज्य में आपातकाल खत्म होने के जो है 6 महीने बाद चुनाव कराने अति आवश्यक माने जाते हैं। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्याग पत्र देता है? आपके लिए ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपाध्यक्ष को। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष है वह अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सभापति का वेतन एवं भत्ता कौन तय करता है? आपके लिए ऑप्शन है विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के जो सभापति का वेतन भत्ता होता है वह राज्य के विधानमंडल के माध्यम से तय किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य जो है वह अपना इस्तीफा राज्य के सभापति को देता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हम दोस्तों आपके लिए जो भी क्वेश्चन लाते हैं आपके हर एक एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राज्यपाल को विधानसभा का सत्तावसान करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को विधानसभा बुलाने की भी शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है वह केवल किसकी अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है अध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है वह राज्यपाल की स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित जो शक्तियों का वर्णन है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है वह अध्यादेश जारी किया जाता है, जबकि जो राज्यपाल का अध्यादेश जारी है वह विधानमंडल के तहत इसे स्वीकार किया जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने का संबंधी प्रावधान किया गया? आपके लिए ऑप्शन है 5वें संविधान संशोधन में, 7वें संविधान संशोधन में, 13वें संविधान संशोधन में या फिर 25वें संविधान संशोधन में। तो इसका आंसर होगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कोई भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, आपकी अति कृपा होगी। दोस्तों हमने आपके लिए इस वीडियो में सीधे सीधे 50 क्वेश्चन करवा दिए और हम आपके लिए पॉलिटी से संबंधित ऐसे ही टॉप वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से करवा